अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में पूर्व आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियों ने विरोध प्रदर्शन कर भारत सरकार से अपने लिए यात्रा दस्तावेजों की मांग की है ताकि वह अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने मूल देश पाकिस्तान जा सके। पाकिस्तान मूल की इन महिलाओं ने श्रीनगर में प्रेस एन्क्लेव से घंटा घर तक मार्च निकाला और भारत सरकार से मांगों पर जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। इन महिलाओं का कहना है कि यदि भारत सरकार उन्हें वैध दस्तावेज नहीं दे सकती तो उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दे। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की इन महिलाओं ने कश्मीरी पुरुषों से शादी की थी। पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण लेने गए आतंकवादी 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पुनर्वास नीति के तहत वापस आ गए थे और सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया था। अब इन पूर्व आतंकवादियों की जो पत्नियां हैं वह कह रही हैं कि हमारी अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि कम से कम उन महिलाओं को वापस जाने की अनुमति देनी चाहिए जो तलाकशुदा हैं अथवा जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। आइए देखते हैं प्रभा साक्षी से बातचीत में इन प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी महिलाओं ने और क्या कहा है। हमें 12 साल हो चुके हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। पुरअमन प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि जब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया था हम पाकिस्तान से उसी पॉलिसी के तहत यहाँ पर आए। हमारे हस्बैंड हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो 12 साल हो गए, लेकिन उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पर कोई भी इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। ना ही तो हमें सिटीजनशिप यहाँ की दी, ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिया, ना ही कोई परमिट दिया है। गवर्नमेंट से यही हम डिमांड करने आए हैं, यही अपील करने आए हैं, यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज़ आप हमारी इस रिक्वेस्ट को सुने, इस अपील को सुने, क्योंकि हमें हर रोज़ मतलब आए रोज़ हमें यहाँ आना पड़ता है बच्चों को लेकर। हम औरतें हैं, औरतों का निकलना घर से आपको पता है, सभी को पता है कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए मजबूरी है। हमारी बहनों को, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको 12 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए अपने मायके से, अपने घर वालों से दूर। हमारा आज प्रोटेस्ट ये पहला नहीं है ना आखिरी है। जब तक हमारी जान में जान है और जब तक हमें यहाँ कैद में रखा है इन्होंने गवर्नमेंट ने, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ब्याह के यहाँ कश्मीर आई हैं। जो कश्मीरी लड़के पाकिस्तान में गए थे उन्होंने शादियाँ की, वहाँ उनके बच्चे हैं। हम यहाँ वापस आए हैं पाकिस्तान से कश्मीर। अब हमें ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, ना हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना हमें यहाँ का शहरी माना जा रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि अगर हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट तो आप हमें वापस भेज दें, आप हमें डिपोर्ट कर दें। देखिए, हम एक तो होता है ना कि अगर हमारी पाकिस्तान हमारी डिमांड ना करती होती तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई आप मजबूर हैं, लेकिन जब हमारी एम्बेसी आपके साथ राब्ते में है, हर बार जो है वो हर महीने आपको एक लेटर जाता है जिस पे वो हमें हमारी जो है वो डिमांड करती है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप उन्हें वापस डिपोर्ट करें, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये ठीक नहीं रहेगा। आप हमें जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों सोए हुए हैं? किस जगह सोए हुए हैं आप? हम यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को आप वापस डिपोर्ट कर दें, बेहतर यही होगा, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब करें। अब हमारी ये कैद जो है ये इसकी रिहाई का ऐलान कर दें, हमारी यही गुजारिश है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो हम लोग प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं अब, क्योंकि एक तो माली हालात भी लोगों के ख़राब हैं, ऊपर से यहाँ का मौसम जो हमें रास नहीं आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जब गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो हमें यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है? हम चाहते हैं हम वापस चले जाएं। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो हमें अगर नहीं तो कोई रास्ता दिखा दे जहाँ से हम चले जाएं, अगर नहीं तो इस कैद खाने से तो बेहतर है कि हम बॉर्डर पे गोली खाएं। मेरा नाम तैयबा है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एबटाबाद से है। हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मकसद, जमा होने का मकसद ये है
कि हम गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमें या तो आप एक्सेप्ट करो, अगर हम 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कितनी मरतबा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हम सड़कों पे आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट है। गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है कि वो हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। गवर्नमेंट हमें ये बता दे, इंडियन गवर्नमेंट क्यों खामोश है। तो हम यही कहते हैं कि या तो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तो हमें एक्सेप्ट कर, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो हमें अपने वतन पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दो। तो वो औरतें जो अपने शोहरों के साथ यहाँ पे रहना चाहती हैं, तो अगर हमें डिपोर्ट करते हो, पाकिस्तान हाई कमीशन फिर हमारे शोहरों को भी वीज़ा जारी करे, वो भी फिर वहाँ पाकिस्तान आ जाए। मैंने लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रोच किया, इवन कि जब सत्यपाल मलिक साहब जो है वो गवर्नर थे, उनके साथ हम कंटिन्यूसली राब्ते में थे। मेरी कई बार उनके साथ व्हाट्सएप पे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने ये बात बोली थी कि आपका प्रपोजल हमने रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, इफ़ यू क्लेम दैट वी आर इलीगल इमिग्रेंट्स देन सेंड अस बैक टू आवर कंट्री अलॉन्ग विद आवर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन। मसला ये है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है, ना हमारे पास कोई प्रूफ है। 12 साल से हम किस तरह रह रहे हैं। यही बात है कि फलाने मिल्टन था तो उसकी बीवी है, यही बात सुनने को मिलती है। बस ना हमारे बच्चे, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। खुश दिली के साथ नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बच्चों को कहते हैं घर में ही रहो, घर में रहो, अभी मिलेगा कागजात मिलेंगे, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला 12